तो दोस्तों यहाँ पर जब भी कावेरी इंजन की बात की जाती है तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जिसकी वजह से आपके मन में और भी ज्यादा उत्साह आ जाता है। और आप सच माने कि ये इंजन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आने वाले समय में हमारे घातक यूसीवी को पावर तो करेगा ही, साथ ही आने वाले समय में जब इसको और भी ज्यादा अपग्रेड कर लिया जाएगा तो तेजस के अंदर भी इनबिल्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि अभी तक ये प्रोडक्शन रेडी नहीं हो पाया है, लेकिन अब एक नई अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आई है और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यह अनाउंस किया गया है कि उनका जो ड्राई कावेरी इंजन है अब यह अपना 70 घंटे का एक क्रूशियल फ्लाइट कंप्लीट करने के लिए रशिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको पहले बता दें कि रशिया के पास अभी इस तरीके के इंजन्स को टेस्ट करने की फैसिलिटी मौजूद है, और जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि भारत अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी डेवलप नहीं कर पाया है। और अब आप यहाँ पर मान के चलिए कि इस पूरे टेस्ट के अंदर 1 महीने तक का समय लगेगा, और इस डेमोन्स्ट्रेशन इंजन में बेसिकली हमें देखने को मिलेगा कि क्या जो चीजें हमने एक्सपेक्ट की हैं वो चीजें हमें मिल पा रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसने 140 घंटे से ज्यादा की टेस्टिंग पूरी कर ली है। इसमें 70 घंटे की जो टेस्टिंग है वो ग्राउंड टेस्टिंग थी, जो कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की गई थी और ये बेंगलोर की फैसिलिटी में पूरी की गई थी। ऐसे में जो 75 आवर्स एडिशनली जो टेस्टिंग की जानी है वो रशिया के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स यानी कि CIAM में पूरी की गई है। ऐसे में जो अपकमिंग फ्लाइट टेस्ट है वो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपने आप को इस पर कॉन्फिडेंट बनाया गया है, और GTRE की तरफ से ये जो इंजन टेस्टिंग के लिए जा रहा है ये एक तरह से देखा जाए तो न्यूली मैन्युफैक्चर्ड इंजन है, जो कि गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से बनाकर तैयार किया गया है। अब इन इंजनों की जो परफॉर्मेंस है वो 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर चेक की जाएगी, और क्या जो अभी मिशन की रिक्वायरमेंट है और जो क्राइटेरियाज यहाँ पर सेट किए गए हैं उनके हिसाब से ये खरा उतरता है कि नहीं, उसको पूरी तरह से यहाँ पर चेक किया जाएगा। ऐसे में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशन में ये इंजन किस तरह का बर्ताव करता है, और सच माने कि अगर सारे डाटास यहाँ पर सही रहते हैं और सब कुछ पूरी तरह से सही चलता है तो फिर इस इंजन को प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत को रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, या फिर ऐसे कहें कि भारत को रशिया के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि यहाँ पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के 20 वैज्ञानिकों की टीम भी इस पूरे प्रोग्राम में कोलैबोरेट करेगी, जहां पर वो रशियन काउंटर पार्ट के साथ इस इंजन के सक्सेसफुल ऑपरेशंस को सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए IL-76 एयरक्राफ्ट को विशेष तरीके से यहां पर मॉडिफाई किया गया है, जो कि एज ए फ्लाइंग टेस्ट पैड एक्ट करने वाला है। अब यहां पर क्योंकि आपको पता है कि IL-76 में 4 इंजन होते हैं और इन्हीं 4 इंजनों में से एक इंजन हमारा कावेरी इंजन लगाया जाएगा, और उसमें एक्सटेंशन मॉडिफिकेशंस जो यहाँ पर किया गया है जिससे कि कावेरी इंजन को इसमें फिट किया जा सके। और ऐसे में इस एयरक्राफ्ट को नेसेसरी डाटा कलेक्शन टूल से इक्विप किया गया है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फ्यूल सिस्टम में काफी सारे बदलाव किए गए हैं ताकि ये कावेरी इंजन्स को एडॉप्ट कर पाए और इंजन्स की जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छे से रीड यहाँ पर किया जा सके और सही मात्रा में डाटा को कलेक्ट करते हुए उसको कॉकपिट से मैनेज किया जा सके। ऐसे में अगर यहाँ पर देखा जाए तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बहुत ही जल्द कावेरी इंजन को लेकर हमें कोई बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सुनने को मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी फ्लाइट टेस्ट को किया जा चुका है और टैक्सी ट्रायल्स भी इसमें शामिल थे। ऐसे में GTRE के जो वैज्ञानिक हैं उनकी बात अगर मानी जाए तो ये इंजन प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और इसको सर्टिफाई कर लिया जाता है तो फिर कावेरी 2.0 का जो रास्ता है यहाँ पर पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, क्योंकि कावेरी 2.0 को लेकर रोड मैप पूरी तरह से वैज्ञानिकों की तरफ से तैयार कर लिया गया है। बस यहाँ पर देर इस बात की है कि ड्राई कावेरी इंजन को सर्टिफिकेट जैसे यहाँ पर मिलेगा उसके तुरंत बाद जो आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल्स है उनके साथ टेस्टिंग को यहाँ पर शुरू कर लिया जाएगा। हालांकि ड्राई कावेरी इंजन को पूरी तरह से यहाँ पर यूज के लिए तैयार कर लिया गया है और इसको घातक UCV में इस्तेमाल भी किया जाएगा, लेकिन तेजस को उड़ाने के लिए हमें इसमें आफ्टर बर्निंग सेक्शन को लगाने की जरूरत होगी, जिससे कि इसकी जो पावर है उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस समय हमारे जो वैज्ञानिक है GTRE के वो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और इस बार लगता है कि GTRE
इस इंजन के डेवलपमेंट को पूरा करके ही छोड़ेगा। हालांकि अभी जो इंजन है वो यहाँ पर 73 से 77 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल है और ये हमारे तेजस के हिसाब से काफी कम है। लेकिन यहाँ पर GTRE के वैज्ञानिकों को काफी भरोसा है कि आज नहीं तो कल हम अपने तेजस MK2 के लिए इस इंजन को विकसित कर लेंगे, जो कि करीबन 90 से लेकर 98 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा। और वो इंजन कोई और नहीं बल्कि कावेरी 2.0 इंजन होने वाला है, जो कि यहाँ पर अपडेटेड 4 के साथ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये इकलौती अपडेट नहीं है, बल्कि यहाँ पर GTRE की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। और दोस्तों इसका इंतजार काफी लंबे समय से हम सब लोग कर रहे थे। और दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट है हमारी एक टेस्ट फैसिलिटी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिस लिए हमने अपने कावेरी इंजन को रसिया के लिए भेजा है, जहाँ पर एक टेस्ट फैसिलिटी है और उसी टेस्ट फैसिलिटी के अंदर इसके हाई एल्टीट्यूड टेस्ट को किया जाएगा। तो भारत का प्रोग्राम ये है कि भारत बहुत ही जल्द एक ऐसी फैसिलिटी को बनाकर तैयार करेगा जिसके अंदर हमें इंजन को रशिया भेजने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि भारत अपनी टेस्ट फैसिलिटी के अंदर ही हाई एल्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रशिया का जो इंस्टीट्यूट है CIAM, जिस पर कि भारत अभी पूरी तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई हाई एल्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए फैसिलिटी मौजूद नहीं है, जिसके चलते हमें इंजन टेस्टिंग के लिए रशिया के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। और इसीलिए आज ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक नया प्रपोजल सामने रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जहाँ पर कावेरी इंजन की टेस्टिंग के लिए जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है उसको एस्टेब्लिशमेंट करने की जो डिमांड है वो करी गई है। ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर रिपोर्ट्स की बात की जाए तो डिटेल्स में एक रिपोर्ट यहाँ पर GTRE की तरफ से सबमिट की गई है। इस प्रोग्राम के द्वारा एक जो रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है, इसमें गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से करीब 1600 करोड़ रुपए की डिमांड यहाँ पर रखी गई है। और ये जो डिमांड है अगर यहाँ पर अप्रूव कर दी जाती है और 1600 करोड़ यहाँ पर आवंटित अगर GTRE को कर दिए जाते हैं, तो ये शीघ्र अतिशीघ्र जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर GTRE का साफ कहना है कि जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट रहेंगे वो GTRE इसी लैब के अंदर कंप्लीट कर पाएगी। और ये आप सभी को पता है कि अभी तक इस टेस्ट फैसिलिटी के लिए हम रशिया पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे और जितने भी हमारे इंजन के टेस्ट होते थे उनके लिए हमें रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था और रशिया अपने इंजन को भेजना होता था। आपको पता ही है कि एक इंजन को जब टेस्ट फैसिलिटी के लिए भेजा जाता है तो एक लंबा समय लगता है, और अगर यही टेस्ट फैसिलिटी भारत के अंदर मौजूद होती है तो बहुत ही जल्द इस टेस्ट को कंप्लीट किया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।